ये देखें आज फिर ये आराम कर रहे हैं, कोई इनको काम नहीं है, कोई इनको कुछ नहीं है। सामने है टीवी और इनका बेड है, बस ये बेड पे आकर लेट गए हैं, खाना भी खा लिया है। और बस क्या बताऊं मैं, आपको पता है कि नए व्यूवर्स ये भी आए हैं उधर से काम करके, अब फिर इन्होंने 1 बजे जाना है, तो इसलिए हम इनको कुछ नहीं कह सकते। मैंने जानबूझ के आपको ऐसा कहा है। ये देखें जी, ये देखें जी, आज हमारे घर में फिर हवाएं चल रही हैं, बादल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, ये देखें, और ठंडी यख हवाएं। ये है कनाडा जनाब। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शहीना असद और आप देख रहे हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ शहीना असद का व्लॉग। कैसी है मेरी व्लॉग फैमिली? आदाब अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल, जिधर जिधर भी आप रहते हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही दुआएं, बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार। हमेशा अपना ख्याल रखें, हम आपके ख्याल के लिए हमेशा दुआ को हैं। तो जनाब आज एक नए दिन के साथ हम व्लॉग लेके आ गए हैं। असद साहब जो हैं वो भी आए हैं, आके आराम फरमा रहे हैं, खाना खाया है उन्होंने, क्योंकि हम जो है खाना आज बना चुके थे पहले ही। ये देखें असद साहब टीवी में मगन है, लेकिन मैंने कहा असद साहब बंद नहीं ना करते, वैसे बंद करते हैं, कमाल है। बंद करें? बंद करें ना मतलब बोल चाल बंद करें ना, आप भी तो ऑडियो बंद करें। ये तो बाबा, इनको तो बड़ी तफसीलें बतानी पड़ती हैं और फिर इनको समझ आती है, बंदा करे क्या। नहीं मतलब क्लियर बात करें ना, बंद करेंगे मतलब बंद कर दें, नहीं साउंड आवाज बंद कर दें, साउंड आवाज स्लो कर दें। चलें जी, हमने तो कैखा आगे से लगा देना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें हंसने वाला बनाया है और असद साहब को तालियां मारने वाला बना दिया। ये देखिए कैसे तालियां मार रहे हैं। आपने तो 12:30 बजे जाना है, 1 बजे नहीं है आपका, तो अभी तो 12 भी नहीं बजे। ये अपने ज़रा मोबाइल पे देखें टाइम, आपको पता चले कि नहीं, ये तो आपको पता है 2 नंबर है 12 बज गए हैं, 10 मिनट आ गए। अभी है 15-20 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मौसम आज फिर अच्छा साहब फुल बस ये अब ऐसे ही होगा, स्प्रिंग है ना, और फिर मेरे ख्याल में ये अगले महीने से गर्म हो जाएगा, मई से। हाँ ये सही आप कह रहे हैं, अगले महीने से गर्म हो जाएगा। लेकिन हमारा गर्म होने के बावजूद जो है ना, रोज़ सोचते हैं कि आज हम कहाँ जाएंगे, मैं और फिज़ा निकलेंगे शाहजहान के साथ किसी मॉल में, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अब हर वक्त जो है घर में वीडियो तो नहीं ना बनानी चाह बाबा जान। तो जाए ना, अब तो मौसम हो गया है। नहीं नहीं, आज बहुत ठंड है, मैं अभी बाहर निकली हूँ, एक तो हवा इतनी तेज़ है, आप गाड़ी में होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता। नहीं नहीं, आप रजाइयाँ ओढ़ के जाएं। क्या ज़रूरत है इतने मजबूरी की। हमारे व्यूवर जो है ना वो इसी को ही कबूल कर लेंगे, घर में बैठे हुए हम वीडियो बना रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। तो आप बताएं कोई नई ताज़ी, क्या आप खबर लाए हैं? सुबह के उड़ते हुए गए थे 7 बजे, जुबान तैयूर से उड़ती खबर, तैयूर से क्या खबर आई है उड़ती ये बताएं। खबर सुनी जुबान तैयूर से। हाँ बड़ी आपने निकाला है जुबान तैयूर हाँ जी, क्या आप बताते हैं कुछ? किधर गए हुए थे आप? दूर थे कहीं के नज़दीक ही थे? नहीं, मैं करीब ही था, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो सुबह सुबह बहुत जाना पड़ गया अब बस। बहुत जाना पड़ गया, और गैप कि कितना आया दरमियान में ना, गैप भी उसने बहुत। शायद अमेरिका जाना था, तो वो स्टूडेंट कह रही थी कि मुझे सुबह सुबह आप टीच कर दें और फिर मैं उधर एयरपोर्ट चली जाती हूँ। ओके, जहाज से जा रही है, कितने की टिकट थी पूछा नहीं? मैंने पूछा कितने की टिकट है, तो मैं रास्ते में नाश्ता में क्या चाहिए, नाश्ते में क्या देंगे,
और जो है तुम मूंगफली खाती हो, अपनी ये पूछने वाली बातें तो नहीं है। नहीं, टिकट का तो हम पूछ सकते थे ना सर, कोई फ्यूचर में कहीं जाना हो तो इलम होगा टिकट इतनी लगती है। ऑनलाइन पता चल जाएगी। हाँ ये भी है, और जहाज ये हम मुख्तलिफ जो है होते ना हैं, हम viewers, वही पुराना ज़हन है ना। पुराने ज़हन के लोग हैं ना, वो उसी तरह। अब पता है आजकल कि वो मोइस को कहते हो ना यार इसकी फ़ोटो कॉपी ले, वो कहते हैं शाबा इसकी पिक्चर उतारे और फॉरवर्ड करें, फ़ोटो कॉपी क्या करानी है आपने। वो हमारा दिमाग अभी उसी 50-40 साल पुराने में ही है। उसी चक्कर में हम पड़े। ये आजकल जो है ना कितना ज्यादा, मतलब हमें वही, हम उसी चक्रों में रहते हैं। जरा मालूमात ले लेनी थी, कल को कहीं काम आ जाएगी, ये नहीं पता कि वो मालूमात जो है ना वो आप ऑनलाइन पे 1 मिनट में जाओ तो 1 मिनट में करंट मालूमात आपको मिल जाएगी। वही ना पूछ रही टिकट कितने की। अब मैं उससे टिकट पूछूं या एयरपोर्ट जाऊं जाके एयरलाइन को कहूं बताएं जी कितने की टिकट है, 5 मिनट में, ये भी सही है। 5 मिनट में जो है ऐसे टक टक टक, ये लो जी इतने की है। आप ही जैसे कहते हैं फोटो कॉपी जरा मुझे निकालना, फोटो कॉपी ले आओ, वो कहते हैं इसकी पिक्चर ले और भेज दें। बहरहाल मैं जो अपनी जो है ना ये डेट्स वगैरह स्टूडेंट की, हाँ ये फ़ोन पे नहीं रखता मैं, डायरी रखी हुई है। ये देखें ना, ये मेरी डायरी है, ये पर्पल डायरी, इसमें मैंने अपने सारे, ये देखें ये मेरी डेट्स हैं, ये बाय हैंड लिखी होती है। अच्छा ये तो वैसे अच्छा मैंने कारोबार में देखा है कि अभी तक लोग जो है फाइलें बनाते हैं, हालांकि कंप्यूटर में चल रहा है सारा कुछ। नहीं अभी ये कोई अच्छी बात नहीं है ये डायरियाँ डोरियाँ और फाइलें, लेकिन ये आपने सब उससे कंप्यूटर में जोड़ा हो साहब गया को है। भी देखा है, उन्होंने फाइलें बनाई। वो जोड़ा साहब उन बड़े, मतलब जब हजरत मूसा आए थे ना, तो जोया साहब भी उनके साथ ही थे। तो वो आपने वो फिल्म में नहीं देखा, नहीं, लेकिन पीछे घोड़े के पीछे जो बंदा वो चरखड़ी पकड़ के चल रहा था वो यही थे। लेकिन मैं जो हूँ ना वैसे बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग अभी भी यहाँ जो कारोबार करते हैं वो अभी भी फाइल्स बनाते हैं, कंप्यूटर में तो है ही। वो कहते हैं कई दफ़ा कंप्यूटर का डेटा जो है गायब हो जाता है या कहीं निकल जाती है। उसका भी हल है। अच्छा, उसका हल ये नहीं है कि आप कागज़ की फाइल बना दें, हाँ उसका हल ये है कि जो आपने कंप्यूटर की फाइलें या फोल्डर्स बनाई है ना, हाँ वो फोल्डर्स बना दें। फाइल अलग होती है, फोल्डर अलग होते हैं। फाइल तो एक है, फोल्डर में करोड़ों फाइलें आ जाती हैं, वो बना दें, दूसरे की ईमेल में रख दें, मतलब मेरा डाटा आपकी ईमेल में चला जाए और आपने जो है मैना की ईमेल में, मंसूर की ईमेल में रख दें। वो फिर आगे बहुत सारी हैं, ये क्लाउड्स आ गई हैं, उसमें रखें, बहुत जगह है। ये चीज़ें पता तो है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उसमें वर्जिश में नहीं जाना चाहता। वो ना आपके एज मेरी एज के लोग जो हैं या हमसे बड़े, वो कंप्यूटर में तो सब कुछ डाल रहे हैं, मगर वो उसमें भी लिख रहे हैं, फाइलों में भी और डेटा वो डायरियों में भी। उन्हें इजी लगता है क्योंकि उनकी तरबियत उस पे हुई है। बात यह है कि हमारी तरबियत उस पे हुई है और हम जब उस पे लिखते हैं तो हम बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। ये बच्चे जो अब के इस सिस्टम के आए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही जो जन्म लिया है जिन्होंने, और फिर सेल फोन आ गया और ये वो नहीं लिख सकते फाइलें ना डायरियां बना सकते हैं। वो जो है वो हमेशा जो है नहीं बना सकते इसी में सब कुछ करेंगे, नहीं वो करेंगे नहीं ना, क्योंकि उनको वो एक्सरसाइज लगती है। उनको वो हमें ये एक्सरसाइज लगती है, ऐसा है। तो इसलिए एक ट्रेंड चेंज हो गया है। अब देखिए उनका जो प्यार करने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। यस, अब हम आपके नाम पे शेर लिख देते हैं, हम आपके हैं कौन। हाँ, तो वो उनको अजीब लगता है कि ये शेर करता है। उनको तो बिल्कुल शायरी पे हैरत ज़्यादा हो के देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो शायर भी इसका मतलब है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्या शायर भी वक्त के साथ चेंज हो गए, रफू चक्कर हो जाएंगे। नहीं अभी आप देखें ये इधर इंडियन शायर हैं लड़के, वो मतलब शायरी करते हैं लेकिन वो बड़ी सिंपल सीधी सीधी, तो तुम्हारी जुल्फों के लिए मैं एक नहीं कंगी ले आऊंगा। अब जुल्फे नहीं ऐसे चल रही, अब शेरू जुल्फे नहीं चल रही। नहीं बात सुनी नहीं आप? नहीं मैंने सुन ली, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या हम जो है
आने वाले दौर में हमारे बच्चे भी जो मेरे पलाएं, हमारे नहीं बच्चे मैं भी, ठीक हूँ कि नहीं ये आप तो बताओ। बेस्ट हैं, बस हमारे बच्चे जो हैं क्या वो शायरी सुन सकेंगे, या क्या उनमें वो मोशन होंगे जो एक शायर के मोशन होते हैं? क्योंकि ये बच्चे, इन्हीं बच्चों में से शायर पैदा होने हैं ना, तो अब मोशन उनके कैसे मैं होंगे? वही बता रहा था आपको, मोशन ही बता रहा नहीं, था। वो आप जरा हमारी एज से थोड़े से नीचे वाले बच्चों का बता रहे हैं, आप वो इन बच्चों का नहीं इन्हीं बता का ही रहे। बता रहा था मैं कि जो शायरी ये करते हैं बच्चे, ये बात नहीं आएंगे अपनी बात करके ये भी बता दूं आपको। ये जो है ना ये सुनेंगी नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बात शुरू करता हूँ, ये ख़त्म कहाँ मैं समझ गई। बाद में 35 साल हो गए, समझ अभी भी कुछ नहीं आई। मुझे सब उसी समझ तरह आ चल जाती रही है, आपको नहीं आती। सब समझ आ गई इनको। अच्छा जनाब, आपको नहीं आई तो ना सही, हमें तो मुझे समझ आ याद नहीं जाती है, वो इंडिया का शायर है लड़का, वो बड़ी अच्छी शायरी करता है अच्छा, और है वो फन पे, प्यार भी है, वो फन नहीं है उसमें। जैसे भी मैं कह रहा था वो ना, तो फन है ना जो आप बता रहे हैं, मैं उस पे बात नहीं कर रही। क्या अरे- कंगी तेरी जुल्फों को मैं कंगी फेर दूं, या कुछ ऐसे ही जुमले होंगे कुछ मिलते जुलते, हाँ लेकिन मैं मजाक की बात नहीं कर रही, मैं प्योर जो वो शायरी। याद नहीं गाना, तेरी मैं उसका जैकेट का बटन होता हाँ, बन जाऊं, तो मैं तेरी जो है नाक की नथली होता। शायद ऐसी शायरी फिर बच्चे यही पसंद है, करेंगे। यही मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये नए आपको। बच्चे ये शायरी पसंद करते हैं, सुनेगी तो पता चलेगा। सुनाएंगे तो पता यही चलेगा। मैं जुल्फों की जो कंगी बन जाए, वो इसको ला रहा था उसी तरफ ही, अच्छा जी, अच्छा। कि उनको इन चीज़ों का जो है ना मज़ा है इसमें उनको, कि वो इंजॉय करते इन बातों को। वो गाना नहीं था, मुझे जो है ले जा, मतलब मुझे फिल्म ना दिखा, मुझे कुछ खिला, ये गाना भी बड़ा फेमस है। मुझे ले दे कड़ा, ले दे चांदी हमारे का। तो जो है अजीब पाकिस्तान में चक्कर चला हुआ है नहीं बोला। कि हकाइक जो आपका बोलना ही नहीं खत्म होता, तो मैं क्या नहीं बोलती, नहीं सुनती भाई आपका तो बोलना। व्यूवर्स आप बताइएगा जरा, आप जरूर बताइएगा कि इनका तो बोलना ही खत्म नहीं होता, तो हम क्या बात करें। नहीं, वो गाना मैं पूछ रहा था कि मुझे ले दे कड़ा के, पता नहीं क्या है तो गाना, इतना मैना भी बड़ा पुराना गाती गाना है। है अमिताभ वाला जो गाना है, नहीं उसकी नहीं बात कर यार, रहे हैं। अभी जो मैना भी बहुत गाती है, चले उस पे ये बड़ा अच्छा गाना वीडियो है बन रही वो। है। हम ये कह रहे हैं कि मतलब सिस्टम बदल गया, बदल गया है, हर चीज बदल गई बात है, ये एक्सेप्ट है। करें, लेकिन एक्सेप्ट। हमारे मुल्क में नहीं बदला, हमारे नहीं, मीडिया नहीं। ने इश्को आशिकी पे वो ड्रामे फिर इस समाई में डाले हैं, वो इश्को अच्छा। आशिकी। शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मसला रह गया, इश्को आशिकी। बाकी मसले सब खत्म हो गए हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, चमन है, बागात हैं, गुलो गुलजार हैं, और उसमें एक लड़का और एक लड़की है जिसका इश्को आशिकी चल रहा है। बस कहीं वालदैन रफड़ डाल रहे हैं, कहीं कोई और रफड़ डाल रहा है, यही रह गया। शायद उधर सिस्टम नहीं बदला, शायद। नहीं, उधर भी बदल गया है, लेकिन खैर ये इश्क व आशिकी जो अभी तक चल रही है, हर ड्रामे में इसका भी जो है वो मेरे ख्याल में वो है, क्या कहते हैं, इसका भी स्टाइल चेंज हो गया है थोड़ा सा। जो उस ज़माने का था वो नहीं रहा, लेकिन खैर इश्क व आशिकी से बाहर आना चाहिए, ये मेरा इतने मकसद मसले है। हैं मुल्क में, करोड़ कहानियां बन सकती हैं, करोड़ कहानियां, लेकिन कोई लिखे मेहनत से तो फिर है ना। ये तो पुराने नावल इन्होंने सदियों पुराने खोले हुए हैं, और उसमें से किरदार चुन चुन के ये नावल अब किसने, जो पढ़ने वाले थे मर खप गए, लिखने वाले भी मर खप गए, तो अब हम उसमें से चुने, और सारे चैनल्स पे कुछ ना कुछ मिल रहा होता है उन ड्रामों का, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। ये बोरियत इतनी है, काश ये व्लॉग कोई हमारा सुने, ये मीडिया वाला ही, तो उसे कुछ समझ आ जाए अल्लाह के और बंदे। मुझे याद है कि मरहूम वो सुल्तान राई, वो सुल्तान राई साहब का कोई फिल्म देख लें, वही डायलॉग, ओ आखे नू कह दें अपनी जिंदगी चाहिए ते मेरी बकरी वापस कर दे, जो भी डायलॉग है वो यही है हर फिल्म में। वापस कर। तो वो जो है, माँ मैं नहीं छड़ांगा माँ, तो वो दूसरे स्टेज पे जाके ना, दूसरे सेट पे जाके वो यही पूछता था
कि हाँ जी कि उधर तो बकरी वापस करवाने के लिए मैंने डायलॉग बोला है, इधर क्या है? उसने कहा जी इधर जो है ना वो ऊंट है, ओ मेरा ऊंट वापस कर दे ओए। उधर वो जो माँ को डायलॉग मारा, माँ तेरी चद्दर मैं लेके आवांगा। इधर क्या है? इधर फूफी तेरी चद्दर मैं लेके आवांगा। बस यही चेंज है, मजाक नहीं कर रहा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक, मैं हंसी इसलिए रही हूँ कि ड्रामे भी वैसे ही हैं हाँ, कि एक ड्रामे में वही, दूसरे में जाओ तो दूसरे में वही, तीसरे में जाओ। आप मिसाल दे रहे हैं ड्रामों के लिए, हाँ कि एक दौर था कि तो फिर वो फिल्म इंडस्ट्री चेंज खत्म हो कुछ गई। नहीं था। वो राय साहब वही डायलॉग, वही मोमेंटम, वो नाम चेंज कर देना था और वो लेकिन सिचुएशन बहन को ले गया कभी उठा के, कोई ये भाभी को ले गया, उसके रिजल्ट चक्कर क्या में पड़ निकला? गया। रिजल्ट क्या निकला? अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट निकला ना, रिजल्ट क्या कि निकलना था? इंडस्ट्री पागल खत्म हो हो गए गई, सारे। सारे स्टूडियो बंद हो गए, सारा कुछ खत्म, बर्बाद हो और गया। कोई नहीं सीख रहा उससे। अब कोई नहीं सीख रहा। अब ये ड्रामे भी यही होना है, इधर भी यही होना है। अच्छा मैं आपको बताऊं व्यूअर्स कि बारी स्टूडियो, शाहनूर स्टूडियो, एवरन्यू स्टूडियो, ये 3 बहुत बड़े स्टूडियोज हैं। इधर अब क्या है, उन्होंने ये आटे की बोरियों का स्टोरेज कर दिया है। हॉल होते थे जो जिनमें सेट लगते थे, बहुत बहुत बड़े हॉल, मेरे ख्याल में कोई 2-2 एकड़ के हॉल थे, इतने बड़े। हो गए। 1 एकड़ का नहीं, 6-7 कनालों की कनाल बात करते हैं। कोई 2 कनाल का हॉल था, कोई नहीं 3 नहीं कनाल नहीं, का हॉल बहुत बड़े था। हॉल थे। चले बहरहाल, तो खैर वो बहुत बड़े हॉल थे। हाँ, उधर 10-10 15-15 वो हॉल थे। स्टोरेज हो गए, अब स्टोरेज बन गए। हाँ, उन्होंने जो है उधर चीनी की कारोबार करने वाले, उन्होंने बोरियां चीनी की रख दी, किराया लेते हैं अब वो उसका। और इस तरह जो एरिया है बाहर का जहाँ पे ये नाचती थी, गांव बने हुए थे, वहाँ भी उन्होंने जो है पार्किंग के लिए ट्रकों को दे दिया, वैगनों को, वहाँ ट्रकों की पार्किंग होती है। वो सब ख़त्म हो गया है। एवरन्यू में अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन वो जो है ना बारी और शाहनूर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। शाहनूर स्टूडियो है ये मैडम नूर जान के जो पहले हस्बैंड थे ना, उनका था, मगर अब बंद हो गया शायद। हाँ, आधा तो बेच दिया उन्होंने और आधे में पता नहीं क्या कर लिया, खत्म हो गया। वो शाहनूर तो बिल्कुल ही एंड हो गया, नो डाउट। बारी में थोड़ा सा स्टोरेज है, थोड़ा सा वो गांव जो है अभी तक जिंदा है गाँव। और एवरन्यू अभी भी है, वो 90% इंटैक्ट है, बाकी ये जो है ख़त्म हो गई है। बहरहाल चलें, किस्सा मुख्तसर, बड़ी लंबी बात हो गई है। चलें उठे निकले। ये किस्सा मुख्तसर नहीं हुआ व्यूवर्स, बड़ी लंबी बात हो गई है। लेकिन चूंकि ये माजी की चीज़ें हैं, बर्बादियां हैं, बर्बादियों की दास्तानें हैं, और यही हमारे मीडिया वाले, टीवी वाले कर रहे हैं, बर्बादियों की मतलब इससे दास्तानों को सीखना खुद चाहिए। रकम कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। सीख कोई नहीं रहा, सीखे कोई नहीं, हमारी पूरी कौम नहीं सीख रही। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं ओले ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं जो कभी देखे ही नहीं थे, उनके ऊपर ऐसे 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 डिजाइन बने हुए हैं उन ओलों पे। मैं तो हैरान रह गई असद उस ओले को देख के। वो ऐसा फूल की तरह ना बना हुआ जैसे ऊपर फांके हैं उस संतरे की, ऐसे। वो कभी ऐसा नहीं देखा। मैं तो लर्ज गई कि या अल्लाह माफ़ कर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन आप ज़रा ज़रा इनको झटका देते हो कि शायद अकल आ जाए, लेकिन नहीं आनी। बहरहाल आप देखें, टाइम देखें, आपका टाइम तो नहीं टाइम हो हो गया जी, टाइम हाँ, हो गया। तो फिर व्यूवर्स ये साहब तो मुझे पकड़ा है। असद सोने जानू जो हैं वो जा रहे हैं, और अब आएंगे तो फिर शायद हम कुछ आपसे इनसे फिर बातें बूतें को देखें, कोई बातें करें, तो फिर ही इधर ही तय करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो शाहजहां अपना कंबल तय कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा देंगे कंबल अभी भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ये मैं पाकिस्तानियों को कह रही हूँ, उधर जो सारे कह रहे हैं कि गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, लेकिन इधर बड़ा अच्छा मौसम है। अभी सारा पाकिस्तानी जो हैं इधर आ जाएं, ठीक है। चलो अच्छा जानू, बाय बाय, खैर से आएँ खैर से जाएँ, खैर से आएँ खैर से जाएँ, बाय बाय। तो व्यूवर्स आज तो गपशप लंबी लग गई और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टॉपिक छिड़ गए, जो कि हम देखते हैं और हमें ज़रा बड़ा अजीब सा लगता है कि हम सीखते नहीं हैं। क्या हम कभी भी नहीं सीखेंगे? क्या हम उन कौमों से नहीं सीखेंगे जो बर्बाद हो गई हमारी मुस्लिम कौमें, जैसे इराक़ है, लीबिया है। उफ, आज तक उधर इतनी कन्फ्लिक्शन है। और फिर अब बिल्कुल लेटेस्ट आप देखें फ़लस्तीन है,
वो फ़लस्तीन का तो कोई नाम लेता है तो उनको नाम लेने की भी इजाज़त नहीं है। उम्रा करने कोई एक खातून गई थी तो वो कह रही थी कि मैंने ये एक पहना हुआ था, अबा जो है वो फ़लस्तीनी डिज़ाइन का पहना हुआ था, तो मुझे रोक लिया उन्होंने और मुझे कहा कि आप नहीं ये उम्रा कर सकती हैं, आप उनका पहन के। मतलब ये जुल्म आ रहे हैं, इतने जुल्म हैं हमारे, हम खुद अपने पर जुल्म कर रहे हैं, हम खुद अपने पर जुल्म कर रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कहता कि आप गयूर ना बने, आपकी गैरत, आप अपने हकूक़ के लिए बात ना करें, ये कोई नहीं कह सकता। हम खुद अपने पे जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम मुख्तलिफ़ टॉपिकों में चले जाते हैं। शायद आपको हमारा व्लॉग जो है वो बोर ना लगता हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपकी लाइकिंग, आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। तो जनाब बस यही बातें हैं, थोड़ा हंस भी लेते हैं, थोड़ा गम भी कर लेते हैं, ज़िंदगी तो इसी का नाम है। फिर बातचीत चलती रहती है, जाना नहीं कहीं। आप हमारी फैमिली के वो मेंबर हैं जिनको हम मिस नहीं करना चाहते। ओके। ये सारी डक क्लीनिंग हो रही है। ये जो होते हैं ना, ये इनकी क्लीनिंग हो रही है। इसका इतना शोर है, इतना शोर है, ये देखें वो कर रहे हैं। ये नीचे भी सारी फर्नेस की हो रही है, ये देखें। ये भी सारा साफ किया है, ये वाला, ये देखें सारा घर हमारा हिला हुआ इस टाइम। देखें उन्होंने ये सारा साफ कर दिया। बाहर उनका ट्रक खड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रक बंद हो गया। ये देखें बाहर उनका ट्रक खड़ा हुआ है, वहाँ से उनका पूरा सिस्टम है, वो देखें उसको सही भी कर रहा है वो। हाय सुकून मिला, कानों को सुकून मिला। ये हमारा घर सारा उल्टा सीधा हो गया। चले। A few moments later. हाँ जी, शेरजान, शेरू जानू जी। जी शेरनी जानी जी। शेरनी जानी जी। मैंने कहा कि कौन से मॉल में जा रहे हैं? स्क्वायर वन। तो लो व्यूवर्स, हम स्क्वायर वन जा रहे हैं। इन्होंने वहाँ कोई स्टूडेंट उठाना है, ये अपना ट्रेनिंग देंगे, क्लास है इनकी, और मैं अकेली आई हूँ इनके साथ। मैंने कुछ चीज़ें भी वहाँ देखनी थी, और दूसरा मैंने कहा कि ज़रा अंदर फिज़ा जान जो है वो सो रही थी, तो मैंने फिर उनको वीज़ा किया, लेकिन वो सो ही रही थी, जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं अकेली 1 घंटा, एक किस्म की वॉक भी हो जाएगी और साथ सैर सपाटा भी हो जाएगा। लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वॉक करने जा रही हैं। नहीं, मैंने कहा कोई चीज़ नज़र आई तो ले भी लेंगे शेरू। और यहाँ तो रिवाज है, मॉल में वॉकिंग करते हैं लोग, आपको पता ही है। तो उधर भी है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी है, और सब जगह ही है पूरी दुनिया में। तो बस ये चक्कर है। कैसा है सर्दी? है गर्मी है यार, अंदर गर्मी लग रही है, लेकिन मैं बाहर निकली हूँ तो बाहर ये वाला ठीक था, उड़ी ठीक लगी है मुझे, बाहर निकली। अभी वो उधर स्टूडेंट को सिखा रहा था तो बारिश हो गई। यही तो चक्कर चले हुए हैं। ये नहीं चलाना है, खत्म करो, क्लास कैंसिल कर दी। अच्छा, अब कर दिया फोन? बाहर निकला हूँ, 5 मिनट की ड्राइव करके इधर आया हूँ, धूप निकल आई है देखे। तो साथ ही इन्होंने कहा कि यार मैं कमाल है, वैसे ही कैंसिल हो स्टूडेंट ले लेता हूँ। फिर उसे कॉल किया आपने? हाँ, उसने कहा आ जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब अजीब सी बात है, देखिए सड़कें सारी गीली हैं। हाँ, 10 मिनट की शायद पड़ी है बारिश, और बहुत हैवी। और आपको और सुबह भी मैं जब निकली ना बाहर, इतनी ठंड असल, जब आप घर ही थे अभी सुबह कोई 10 बजे 10:30 के करीब, बहुत ठंड लगी। मैं तो फटाफट अंदर आ गई, बाहर हवा ही बड़ी थी। और मैंने व्यूवर्स को बताया
कि भाई बड़ी ठंड है इधर, तो ठंड जाती है और आती है, अब जाती। लेकिन जो ही दिन ऊपर हुआ है और बादल चले गए हैं, तो साथ ही जो है मौसम बदल गया, बिल्कुल बदल गया मौसम। बारिश हुई है 5-7 मिनट के बाद, एक इतनी ज्यादा हुई कि मैंने कहा नहीं इसमें तो टीचिंग नहीं होती, ठीक है, कैंसिल करके उधर तक गया, खत्म। ये बड़ा मौसम इधर जो है ना कनाडा में ऐसा ही कुछ हुआ है। अब देखें आज क्या है, 20-21 तारीख, 21 है मेरा ख्याल किस है। है? खैर से पीछे 9 दिन रह गए हैं और मैं ये आ जाएगा खैर से, तो अल्लाह ताला खैर करें। चलें फिर बातचीत होती रहती है इनके साथ। हाँ जी, ये अम्मी सी जागा में एंटर हुए हैं और स्केयर 1 की बड़ी धुंधली सी बिल्डिंग्स दूर कहीं नज़र आ रही हैं। शाह बाबा जानो ये है, देख लें इनको मस्त होकर चला रहे हैं, मस्त लस्त साये कर रहे हैं। फिजा जान, क्योंकि फिजा जान जो है ना ये ज़रूर करते हैं। इसका मतलब नहीं मुझे समझ आई, आज तक मुझे भी नहीं समझ आई। पूछ लेंगे हाँ। गूगल मैंने पूछा है, हाँ फिर तो गूगल ने कहा 2 शादियां। 2 शादियाँ क्या मतलब? गूगल ने आपको गलती खबर दे दी है, 2 शादियाँ। गूगल आपको ऐसी चीजें बताता है जो कि आपके दिल के कहीं ना खानों में छुपी हुई चीजें। वो गूगल का दादा है जिससे मैं पूछता हूँ, वो बताता है 2 ऐसे 1 नो करो 2। अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया सर कि क्या? लोग अब ये कहने लगे हैं कि 4 शादियों का ये तसव्वुर मौलवियों का बुलाया हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है जंगे बदर में कि जंगे ओहद में बहुत से लोग शहीद हो गए थे, और अल्लाह ने कहा कि तुम मतलब उनसे शादियां कर लो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको 1 2 3 4 इस तरह अल्लाह ने कहा है 2 3 4 तुम शादियां कर सकती हो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको तो फिर एक ही। और अल्लाह को बेशक इंसाफ करना बहुत पसंद है, साथ अल्लाह ने ये भी कह दिया। तो ये अब हर बंदा कह रहा है कि इसका मतलब है तो एक ही। अगर आप इंसाफ कर सकते हो, आपके वसाइल हैं, आप दोनों में तखसीस नहीं करते या 4 में तो आप कर लो, लेकिन है एक ही, फिर एक ही ठीक है। अल्लाह कहता है जब इंसाफ नहीं कर सकते। ये अब मैंने कहा कि टीवी पे भी आके बहुत से लोग ये बातें करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि 2 3 4 जो भी है इंसाफ हो ही नहीं सकता। अगर बंदा चाहे भी ना, आदमी हो सकता, वो औरत की तरफ से भी कुछ उनकी डिमांड्स होंगी जो वो नहीं कर सकेगा। तो देखो अल्लाह तो ये हो गई सर, अल्लाह पाक को पता था ना, इसलिए अल्लाह ने वो दरमियान में वो तुझ रख दिया, समझ गया ना। तो ये है व्यूवर्स, औरतों को परेशान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। खुश रहें, अपने हस्बैंड को खुश रखें, अपने घर में सुकून रखें। पुरसुकून घर जो है, पुरसुकून घर जो है वो जन्नत की निशानी होता है। क्वेश्चन, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही खैर करे। क्वेश्चन की राह लगा जी आइए करके आइए, जो आइए ही आवे ना उदों समझो कोई नवा ही क्वेश्चन चलना जी। अब आप दूसरी तीसरी चौथी बीवी, उनमें यकीनन 1 या 2 ऐसी होंगी जो वो जिद रखती होंगी, जो खलिश रखती होंगी दूसरी बीवियों से, और वो तंग करती होंगी बंदे को अपने, नाजायज़ डिमांड्स करके, नाजायज़ परेशान करके। ये भी तो चांसेस है ना। तो फिर वो बंदा क्या करेगा? ये इस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। आप धूप बहुत पड़ रही है, हालांकि मैंने ऐनक लगाई है, लेकिन फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है। तो सच जानो बातें फिर चलती रहेंगी। इस तरह मॉल में जाना है, थोड़ा मॉल का इनको मंजर दिखाऊंगी, ठीक, और फिर हम करेंगे खत्म। एंड। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। बदली आ गई, और देख रहे हैं बदली, वो सामने बिल्डिंगों को कवर किए हुए।
इजाज़त, अब शाम हो गई है और मेरा ख्याल है कि अपने व्यूवर से भी इजाज़त लेनी चाहिए। माशाल्लाह, क्या कहते हैं टाटा कर जी, वो ये आ गए जिसका सब ये जिक्र देखिए, करते बादल आ गए यार, हैं। ऊपर नीचे बादल आ गए हैं सारे इस बड़ी पे ना। बात है यार, इतने नीचे आ गए हैं बादल। नहीं, आ जाते हैं क्योंकि ये भी इलाका तो पहाड़ी है ना, आपको पता है, पहाड़ काट काट के बना हुआ है। चले जी, इजाजत ने व्यूअर्स से अपने बाय बाय करना। बाय बाय करते हैं। शाम ढले घर आ जाना। शाम हो गई, हम अपने व्यूवर से भी इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह ताला। कल ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, आप सबको अल्लाह ज़िंदगी दे और खैर खैरियत से सोएं जागें, जो सुबह उठे हैं वो अपने कामों में जाएं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, लाइक करना, व्यू करना मत भूलें और हमें फॉलो करें हमारे फेसबुक पे और हमारे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और एक्स पे। अल्लाह हाफिज़। आपके तामुन की हमेशा हमें ज़रूरत रहती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।